अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक है कामयाबी का फ़लसफ़ा क्या है, कामयाबी का नज़रिया क्या है, कामयाबी के बारे में लोगों का मिथ क्या है। एक किताब में पढ़ा था, उसके अंदर बड़ी मज़े की कहानी थी। एक लड़का था, वो कामयाब होना चाहता था। उसने एक रूटीन बनाई, टाइम टेबल बनाया अपना। वो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ता, उसके बाद वो पार्क में वॉक के लिए जाता, उसके बाद वो जिम जाता, उसके बाद घर आता, नाश्ता बनाता, उसके बाद नाश्ता करने के बाद बहुत से बिज़नेस आइडियाज़ के ऊपर काम शुरू कर देता। लेकिन वो किसी भी काम में कमाल नहीं कर पाता था, कामयाब नहीं हो पाता था, सिर्फ एवरेज रिज़ल्ट देता था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर जो होता है वो एक बैटरी की तरह होता है। वो दिन के आगाज़ में तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो बैटरी है वो कम होती जाती है। जिस तरह हमारे जो काम है वो मुकम्मल नहीं हो पाते, अगर होते भी हैं तो हम उसमें एवरेज कारकर्दगी देते हैं। आप किसी भी कामयाब इंसान की अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको ये पता लगेगा कि उनके अंदर एक चीज़ कॉमन थी। उन्होंने एक काम पकड़ा और एक काम के ऊपर अपनी एनर्जी, टाइम और फोकस लगाया। हम बहुत से काम करना चाहते हैं, अब इसके दो नतीजे होते हैं। अगर हम बहुत से काम करना चाहते हैं तो पहला नतीजा तो ये है कि बहुत से काम करने के बावजूद हम कुछ भी कर नहीं पाते या कहीं पहुंच नहीं पाते। या इसका दूसरा नतीजा ये है कि बहुत से काम करने के बावजूद हम उन सब में एक एवरेज रिज़ल्ट देते हैं, उसमें कोई कमाल नहीं करते, उसमें कोई कामयाब नहीं हो पाते। मिसाल के तौर पे अगर आप फाउंडर ऑफ फेसबुक मार्क जुकरबर्ग की मिसाल देखें तो उन्होंने फेसबुक की ज़रिए एक ऐसा मल्टीमीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया जिसमें सब कुछ मौजूद है। अगर आप उनके जिस्म को देखें तो वो किसी बॉडी बिल्डर से नहीं मिलता। अगर उन्होंने अपने दिन का ज़्यादातर हिस्सा जिम या मसल्स बनाने में लगाया होता तो वो फाउंडर ऑफ फेसबुक ना होते। अगर आप उसी तरह बिल गेट्स को देखें तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक बड़ी कामयाबी कमाल किया, लेकिन उनका जिस्म भी कोई बॉडी बिल्डर से मिलता नहीं है। अगर आप किसी क्रिकेटर से मिलें और उससे पूछेंगे वो चैम्पियन कैसे बना, तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने ग्राउंड के अंदर सारा सारा दिन नेट प्रैक्टिस करके वो इस काबिल हो कि वो चैम्पियन बने, और उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को शायद ही हाथ लगाया हो। तो इस किताब का नाम है द वन थिंग। इसके जो राइटर हैं वो हैं द गैरी किलर। वो इस फ़लसफ़े को बताते हैं कि कामयाबी दरअसल एक काम को फोकस करके करने का नाम है। जब आप एक काम करते हैं और उसमें अपना टाइम, फोकस और एनर्जी लगाते हैं तो उसमें आप कमाल करते हैं। जब आप उसमें कमाल करते हैं वो आपको कामयाब करता है। वो आगे करते हैं, मैं यहाँ पे आपको कामयाबी की तारीफ़ नहीं समझा रहा हूँ। हो सकता है किसी के लिए ईदी साहब की मिसाल कामयाबी है, किसी के लिए मार्क जुकरबर्ग की मिसाल जो है वो कामयाबी है, किसी के लिए इमरान खान की मिसाल कामयाबी है, किसी के लिए कायद-ए-आज़म की मिसाल कामयाबी है। मैं आपको कामयाबी का फ़लसफ़ा यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कामयाबी का नज़रिया क्या है, कामयाबी के पीछे फ़िलॉसफ़ी क्या होती है, जो लोग कामयाब होते हैं उनके अंदर सेम चीज़ क्या होती है। हर इंसान की कामयाबी की तारीफ़ अपनी अपनी है। अगर आप ये समझते हैं कि आप एक बैलेंस ज़िंदगी, मतवाज़न ज़िंदगी गुजारें तो वो आपकी कामयाबी है, तो हो सकता है वो आपके लिए कामयाबी हो। और अगर कोई इंसान कहता है कि एक चीज़ में कमाल करके कामयाब हो जाना वो कामयाबी है, तो उसके लिए वो कामयाबी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ में कामयाब होना चाहते हैं तो एक चीज़ पे अपना टाइम, एनर्जी और फोकस लगाएं, ना कि बहुत सी चीज़ों पे। मैंने जब अपना YouTube के चैनल स्टार्ट किया तो मुझे लगा ये बड़ा आसान है, वीडियो बनानी है, अपलोड करनी है, लेकिन 4 से 5 मिनट की वीडियो बनाने के लिए मुझे 4 से 5 घंटे इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ता है। मुझे बहुत सी चीज़ें पता लगी कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, टैग कैसे लगाने हैं, थंबनेल कैसे बनाना है, लिंक कैसे शेयर करना है। सो ये सारी चीज़ें मुझे पता लगी कि यार ये एक प्रॉपर टाइम मांगती हैं, इस पर आपको बड़ा फोकस होना पड़ता है, आपको दिन का बहुत हिस्सा इस पर लगाना पड़ता है, आपको बड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, आपको बड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, फिर आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये एक छोटी सी मिसाल थी मेरी अपनी। तो मुझे पता लगा कि अब किसी भी चीज़ को पकड़ें, उसमें कमाल करने के लिए आपको उसके ऊपर टाइम, फोकस और एनर्जी लगानी पड़ती है। इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि अब आपको कैसे पता लगेगा कि आप वो कौन सा एक काम पकड़ें। अपने आप से सवाल करें कि व्हाट डू यू वांट, आप क्या करना चाहते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो आपकी पसंद का है, जो आप समझते हैं यार मैं शौक से कर सकता हूँ। जो आपका शौक है वो काम करना शुरू कर दीजिए। रोज़ का कुछ हिस्सा उसको देना शुरू कर दीजिए, उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए, उसके ऊपर अपनी टाइम और एनर्जी लगाना शुरू कर दीजिए। जब आप वो काम करेंगे जो आपकी पसंद का काम है और उस पर आप अपनी टाइम, एनर्जी और फोकस लगाएंगे तो आप उसमें कमाल करेंगे। जब आप उसमें कमाल करेंगे तो आप उसमें कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बुनियादी फ़लसफ़ा था। और आखिर में इस सेशन का मतलब बिल्कुल ये नहीं था कि मैं आपको कामयाबी की तारीफ़ समझाऊं, बल्कि कामयाबी का नज़रिया क्या होता है, कामयाबी के बारे में लोगों का मिथ क्या है, या कामयाब जो लोग होते हैं उनके पीछे उनका फ़लसफ़ा क्या होता है, उनकी सोच क्या होती है, उनका नज़रिया क्या होता है, ये समझाना मकसद था।
उम्मीद है आपको इस सेशन के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको आगे शेयर कीजिएगा और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।